Hello student, how are you? So from today we start our fourth chapter, that is financial planning. Student, you learn in ninth standard about this topic. So from today we start from GST. Student, you know what is GST? So GST stands for goods and service tax. Then excise duty, then custom duty, VAT, then entertainment tax, central sell tax, then service tax, etc. Were the different type of taxes, and all these taxes are submerged under GST. तो स्टूडेंट, ये सभी जो टैक्सेस के प्रकार है वो सब अब एक ही जगह पे क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। पहले हमें अलग अलग प्रकार की ये सभी टैक्सेस लगते थे, जैसे हमने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, ये सभी अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स लगता था। सब अब ये सभी टैक्सेस किसमें ऐड हो गया, जीएसटी में। Therefore, GST is one nation, one tax, one market, and this GST is in effect from 1st of July 2017. Then CGST and SGST are the two components of GST. उसके बाद जो SGST और CGST, ये दो जो कंपोनेंट्स है वो जीएसटी के हैं। तो सी अबाउट द CGST मींस सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। अब ये किसके अंडर में होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगा। मींस CGST and SGST are two components of GST, and yes, CGST is central goods service tax which is to be paid to the central government, whereas SGST means state goods and service tax which is to be paid to the state government. The next topic is GST-A. So what about this GST-A? तो ये GST इन जो ऐसे जो लोग हैं जिनके डीलर्स होते हैं, जो जिनकी इनकम पिछले साल की जो इनकम होगी वो अबाउट 20 लाख होगी। तो जीएसटी इन मीन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड जीएसटी इन इज मैंडेटरी फॉर डीलर्स whose annual turnover in previous financial year exceeds ₹20 lakhs। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है कि जिनका फाइनेंशियल जो प्रीवियस फाइनेंशियल जो ईयर होगा वो कितना 20 लाख से क्या होगा, ज्यादा हो गया। देन यू नो दैट परमानेंट अकाउंट नंबर, पेन, आप सभी लोग पैन कार्ड के बारे में सुना तो होगा ही। आपका पैन कार्ड नहीं होगा, लेकिन आपके घर में जो भी लोग होंगे उन सभी लोगों का एक पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर। अब इसमें 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाउ मेनी? 10 अल्फा न्यूमेरिकल्स, मीन्स इसमें नंबर और अल्फाबेट्स ऐसे मिलके टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10। एंड सिमिलरली जीएसटी इन, जो जीएसटी इन है वो उसमें हमें टोटल 15 अल्फा न्यूमरल्स है, मींस नंबर्स और अल्फाबेट्स मिलकर ऐसे कुल कितने, तो 15 जो अल्फा न्यूमरल्स उसे हम लोग बोलेंगे। ये हमें बहुत बार फिलिंग ऑफ ब्लैंक्स के लिए पूछा गया है, तो ध्यान रखिए कि जीएसटी इन में टोटल जो डिजिट्स है वो 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स मींस अल्फाबेट्स है और कुछ नंबर्स है, जिसमें जो 10 डिजिट पैन कार्ड के वो भी उसमें क्या है, ऐड है। अब ये जो आपको जो डायग्राम जो पिक्चर दिख रहा है
इसमें आप देख सकते हैं कि जो जीएसटी इन है 15 अल्फा न्यूमरल्स एंड इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन ऑफ द डीलर। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिसमें 27 A B C D E then 1 2 3 4 then H and 1 Z5 ऐसे टोटल नंबर अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हैं 15 डिजिट्स है। अब इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है मींस 27 दिख रहा है आपको इस फिगर में 27, तो 27 दैट इज द फर्स्ट 2 डिजिट फॉर स्टेट कोड, ये स्टेट कोड के लिए, और 27 ये हमारे महाराष्ट्र के लिए। उसके बाद जो 27 के बाद अगर आप देखेंगे तो जो 10 डिजिट्स है वो हमारे पैन कार्ड का होगा। अगर आपके घर में कोई जीएसटी इन अगर होगा भरता होगा या उसके पास नंबर होगा तो अगर आप देखेंगे तो जो पहले 2 डिजिट होंगे वो स्टेट कोड होंगे। जैसे अब यहाँ पे हमें जो पिक्चर है या फिर जो दिख रहा है आपको उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स वो है क्या है 27 एंड फर्स्ट 2 डिजिट दैट इज द स्टेट कोड। हियर 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र। देन A B C D E then 1 2 3 4 H। ये जो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आप किसी का देखेंगे तो जो 10 डिजिट्स है वो क्या है तो पैन कार्ड का होगा। उसके बाद जो 1 है लास्ट में आगे जो 1 है 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन मींस उसने एक ही बार क्या किया है रजिस्टर किया हुआ है। 2 क्या होगा 2 इज द यूनिफॉर्म फॉर ऑल मींस सभी के लिए 2 जो यूनिफॉर्म होगा। और जो लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या है 2 मींस वो Z है, क्या है यहाँ पे Z दैट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एंड लास्ट दैट इज 5 means validity of GST in when entered on GST portal means उसकी वैलिडिटी बताएगा कि उसकी वैलिडिटी जो है वो कितने साल के लिए है। तो इस में सभी इंफॉर्मेशन लिखी है, आप इसे याद रखिए कि जो जीएसटी इन है उसमें टोटल 15 अल्फा न्यूमरल्स है, पैन कार्ड में 10 होते हैं और जो जीएसटी इन में फर्स्ट 2 डिजिट्स होगा वो क्या है स्टेट कोड है। टॉपिक इज HSM कोड, फुल फॉर्म इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ nomenclature means all goods are classified by giving numerical code। जो भी वस्तुएं होते हैं उनके वर्गीकरण को एक विशिष्ट प्रकार का क्रमांक दिया गया होता है। उसी प्रकार SAC उसका फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सेवा के वर्गीकरण के लिए एक विशिष्ट प्रकार का क्या है क्रमांक है कोड है। तो इस तरह से जो बेसिक चीजें हैं जो जीएसटी से संदर्भ रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। अगले वीडियो में हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप फिर से इन सभी टॉपिक की क्या करें रिवीजन करें।